आज हम सीटेट की श्रृंखला में टॉपिक 6 जो कि सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं तो उसमें हम बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, इसमें से कई सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा, इसकी परिभाषा से ही हो रहा है बाल केंद्रित मतलब बालक को केंद्र मार के दी जाने वाली शिक्षा, और प्रगतिशील शिक्षा मतलब बच्चे की प्रगति कैसे की जाए। तो इसकी अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी जान कर लेंगे। थोड़ा सा साफ नहीं समझ रहा, लेकिन आप जो है मुँह से समझ लीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यह है कि जिसमें बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, बालक को सक्रिय किया जाए, बालक को जो है नए नए कार्य देकर उसको जो है एक्टिव किया जाए, शिक्षा का जो केंद्र माना जाए जो बच्चे को माना जाए, सभी एक्टिविटीज बालक के प्रति हों। इसमें जो है टीचर का रोल कम हो, टीचर का रोल मार्गदर्शक के रूप में हो, सक्रिय जो है बालक हो। बालक का स्थान प्राथमिक तथा शिक्षक का स्थान गुण द्वितीय होता है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास पर मतलब उसके शारीरिक मानसिक सभी विकास पर जोर दिया जाता है। इसके अनुसार शिक्षक को बालक को समझाना अति आवश्यक है, अतः शिक्षक को बालक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। इसके अनुसार शिक्षक को बालक को समझाना अति आवश्यक है। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा में ये होता है कि इसमें जो बालक को समझाया जाता है, और इसके लिए क्या है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। और देखिए, अगर बाल केंद्रित शिक्षा अगर आप टीचर पढ़ा रहा है तो इसमें क्या है, टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत होना आवश्यक है। मनोविज्ञान के ज्ञान से क्या होता है, क्योंकि एक क्लास में विभिन्न प्रकार के जो बच्चे पाए जाते हैं ठीक है, तो उसमें अगर टीचर को इसका ज्ञान नहीं होगा तो बच्चे को समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें प्रगतिशील बालक भी आते हैं और सृजनशील बच्चे भी आते हैं और क्या बोलते हैं विशिष्ट बच्चे भी आते हैं और अनेक समाज सेवक बच्चे आते हैं। तो इसमें अगर टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो फिर जो है बच्चे को समझाने में परेशानी होगी। इस पद्धति में प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान देना चाहिए। और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बच्चे पर एक बच्चे पर ध्यान देना होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रत्येक बच्चे की रुचि, क्षमता, स्तर, सीखने का तरीका, व्यवहार, पृष्ठभूमि आदि का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। मैंने बताया नहीं, अगर बच्चे को उसकी उस सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। वो कितना क्षमता, क्या कुछ सीख सकता है, इसमें भी ध्यान रखना, और उसको क्या सिखाना चाहिए इस लेवल का भी, और वो किस तरीके से सीखता है, उसका व्यवहार कैसा है, वो किस पृष्ठभूमि से आया है, इस आदि का ज्ञान जो है शिक्षक को होना चाहिए। अब जो पिछड़े मंदबुद्धि वाले बच्चे, पिछड़े बच्चे वो होते हैं जो सामाजिक रूप से तौर पर पिछड़े होते हैं। जैसे कुछ पिछड़ी जातियाँ होती है तो उनको कहते हैं पिछड़े बच्चे। पिछड़े मंदबुद्धि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। विशेष पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों का मतलब यह उनको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चा तो एकदम सीख लेता है, मंदबुद्धि वाला बच्चा नहीं सीख पाता, तो मंदबुद्धि वाले को उसको अलग तरीके से, और जो पिछड़े बालक है उनको अलग तरीके से, तो विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उनको सिखाया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। मैंने अभी जिक्र किया था कि प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ये हमने पढ़ा बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। अब आता है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। इसके विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे से एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में किसने कहा, तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कहा। अब इसको याद कैसे रखना, गति हो रही है भैया, गति हो रही है, और गति कैसी हो रही है, तेज हो रही है। तेज होगा भैया से धीमी ना होने दो। तो प्रगतिशील शिक्षा को जो है धीमी ना होने दो, इसको डिबिया की तरह मत बुझाओ, इसको तेज चलने दो।
मैं तो क्या ऐसी तुक्के बुक्के से याद कर लेना, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा, तो इसको जो है तेज होने दो, इसको डिबिया की तरह मत बुझाओ, तो ये आपके याद हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा से कौन रिलेटेड करते हैं? जॉन डीबी, ठीक है। ये आगे बता, प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा का जो मात्र उद्देश्य है वो बालक की शक्तियों का विकास करना है। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है, जब शिक्षा प्रगतिशील कब होगी? जब प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाएगी। जब हर एक बच्चे को अलग अलग प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, तो शिक्षा में क्या होगी? प्रगति होगी। प्रगतिशील शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, करके सीखना आदि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या किसके का प्रयोग किया जाता है? एक तो किया जाता है प्रोजेक्ट विधि का, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, करके सीखना आदि का प्रयोग किया जाता है। अब प्रगतिशील शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाएं। क्या किया जाए? बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाएं। बच्चे को क्रियाकलाप करके सीखने की स्वतंत्रता देना। सामूहिक क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता के निर्वाह करें। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम बनाना है। बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? मतलब जो समाज में चल रहा है, जो उसके सामने घटित हो रहा है, उसके वैसे अनुभव दिए जाएं, तो बच्चे की जो शिक्षा होगी वो क्या पकड़ेगी? प्रगतिशील होगी। और बच्चे को क्रियाकलाप करके सीखने की स्वतंत्रता देना। तीसरा होता है सामूहिक क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें, मतलब बच्चों को सक्रिय किया जाए और विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं में सुलझाने को सक्षम बनाना। हाँ, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना। और अगला आता है समय सारणी, बैठने की व्यवस्था, शिक्षण पद्धतियाँ आदि में लचीलापन और बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, बालक की इच्छा एवं रुचि, मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, संवेग, आर्थिक सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा विधि व अधिगम को व्यावहारिक बनाना। तो ठीक है, प्रगतिशील में क्या क्या होने चाहिए? अब मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की विधि कितनी बढ़ेगी? अभी 8 मिनट की, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में पॉइंट होता है, बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से जिसमें बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, बालक का स्थान प्राथमिक तथा शिक्षक का स्थान द्वितीय होता है, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। तीसरा होता है, इसके अनुसार शिक्षक को बालक को समझना अति आवश्यक है, अतः शिक्षक को बालक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पद्धति में प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक बच्चे की रुचि, क्षमता, स्तर, सीखने का तरीका, व्यवहार, पृष्ठभूमि आदि का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। पिछड़े, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है। अब आते हैं प्रगतिशील शिक्षा पर। इसके विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। व्यक्तिगत विभिन्नता में ध्यान रखकर शिक्षा दी जाए। प्रगतिशील शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, करके सीखना विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाएं, बच्चों को क्रियाकलाप करके सीखना, स्वतंत्रता देना, सामूहिक क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना, समय सारणी, बैठने की व्यवस्था, शिक्षण पद्धतियाँ आदि में लचीलापन, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, बालक की इच्छा एवं रुचि, मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, संवेग, आर्थिक सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा विधि व अधिगम को व्यावहारिक बनाना। तो ठीक है, आज हमने प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ा, और इसमें से जितने भी मैंने एक की पॉइंट आपको दिए हैं ना, आपके सब काम आने वाले हैं। आपको डिट्टो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको जो है ना इनको पढ़ लेना है एक बार ध्यान से। और अगर आपको इन चीज़ों का जो है
जो ये प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा की अगर आपको ये ऐसे ही लिखे हुए अगर आपका समय नहीं है, नोट्स चाहिए, तो इसमें जो है ना मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और ये नहीं है कि आपसे कोई फ़ीस वगैरह ली जाएगी, नहीं, आपको फ्री में ये चीज़ जो है ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बस आप जो है ना इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं करते। आपका मन करे तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और एक मेरा प्रयास है कि आपके जो है कुछ वीडियो ये काम आ जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।